हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम भिन्नों को हल करना सीखेंगे। हाँ, भिन्न क्या होती है? फ्रैक्शंस। सो लेट्स लर्न टू सॉल्व फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम एक मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे। मिश्रित भिन्न क्या होती है? जिसमें एक प्रॉपर नंबर होता है और उसके साथ उचित भिन्न होती है बेटा, है ना। तो इसको हम सिंपल भिन्न में फ्रैक्शन में बदलेंगे। देखिए कैसे। तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। 4 गुणा 5 और जो ऊपर आपको दे रखा है उसको आप जमा करते हैं और नीचे जो हर है वो आपका एज इट इज रहेगा 5। तो ये क्या बन गया? 4 गुणा 5 20 जमा 3 बटा 5। इसको आप काटेंगे नहीं, पूरा ऊपर सॉल्व करेंगे। क्या बन गया? 23 बटा 5। नेक्स्ट देखिए, अब की बार आप समझ गए हैं क्या करना है हमें। 5 गुणा 7, इन दोनों को गुणा और फिर ऊपर वाले को जमा। 5 गुणा 7 जमा 2 ओब्लिक 7 एज इट इज। तो हमारा बन गया 35 प्लस 2 अपॉन 7 दैट इज इक्वल टू 37/7। प्राइम नंबर है इधर भी दोनों और इधर भी, इसलिए कटेंगे नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा भिन्न को सरलतम रूप में लिखना, लोएस्ट फॉर्म में लिखना। सरलतम मतलब लोएस्ट फॉर्म में। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है ये अभी सबसे सरल रूप में नहीं है, ये हम काट भी सकते हैं। तो आपको कुछ ऐसे संख्या सोचनी है जो कि ऊपर और नीचे दोनों को काट दे। तो कोई ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में 12 भी आता हो और 28 भी आता हो। तो आता है ना 4 के टेबल में, तो हमने काट दिया। 4 के टेबल में 12 कितने पे जाता है? 3 पे। और 28 कितने पे जाता है? 7 पे। तो हमारा आंसर आ गया 3/7। आपको ऐसा नहीं करना कि ऊपर किसी और नंबर से काट दे और नीचे किसी और से। हमेशा एक ही नंबर से आपको ऊपर वाली संख्या को भी काटना है और नीचे वाली संख्या को भी काटना है। देखिए नेक्स्ट करते हैं। 45 अपॉन 50। तो बहुत ही आसान है, हमें पता चल रहा है 5 के टेबल में 5 9 5 10 जा 50। आंसर बन गया 9/10। नेक्स्ट देखिए 15 बटा 45। तो 15 बटा 45 5 के टेबल में कट सकते हैं। फिर देखिए हमारे पास बचा 3 बटा 9। तो 3 बटा 9 तो बेटा अभी और आगे कटेगा। 1 पे 3 के टेबल से दोनों काट दिए। 3 1 जा 3 3 3 जा 9। आंसर आ गया 1/3। नेक्स्ट देखिए 30/40। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि अगर कॉर्नर पे 0 हो, यहाँ पे देखिए किसी भी संख्या के कॉर्नर पे 0 हो, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, यहाँ पे भी कॉर्नर्स में 0 है और यहाँ पे भी, तब हम इन जीरोस को काट सकते हैं। तो ऐसा ही हमने यहाँ करना है। ये कट गया, आंसर रह गया 3/4। ये रूल सिर्फ 0 के लिए होता है। आप देखिए यहाँ पे जैसे 5 है कॉर्नर पे, तो आप सोचें कि 5 से 5 काट दें, ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ ये रूल किसके लिए होता है? जीरोस के लिए। अगर हमारे पास होता 300 अपॉन 4000, तो देखिए कितनी 0 कॉर्नर की है? 2 इधर, तो मैं इसकी भी 2 0 काट देती, आंसर रह जाता 3/40। तो बेटा ये रूल हम सिर्फ 0 के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए नेक्स्ट आता है, इसके बाद जब हम ये काम सीख जाते हैं फिर हम करते हैं जमा और घटा, है ना। तो 2 केस हमारे पास होते हैं जबकि एक बार हर समान है, डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो इसका मतलब जो नीचे हर है वो सेम है। तो इस केस में आपको बहुत ही आसान है, नीचे का नंबर तो सेम रहेगा 5, ऊपर क्या बन जाएगा? एज इट इज आपने प्लस या माइनस कर देना है ऊपर की संख्याओं को। ये बन गया 7/5। फिर से देखिए यहाँ पे 9 है इधर भी और इधर भी,
तो मेरा भी 9 ही एलसीएम हर रहेगा। ऊपर की संख्याएं भी मैं ऊपर ऐसे के ऐसी लिख दूंगी, 2 घटा 5। अब हमें यहाँ अपना रूल लगाना पड़ेगा पूर्णांकों का। तो 2 में से 5 गए, क्या बचेंगे? घटा 3, बड़ी संख्या का साइन, घटा 3 बटा 9। अब आप फिर से सरलतम रूप अभी हमने सीखा था, 3 और 9 कट भी रहे हैं आपस में, इसे काट देंगे। काट के हमारे पास आ गया घटा 1 बटा 3। ये हमारा आंसर रहा। दूसरा केस है जबकि हर एक जैसे ना हो, हर अलग अलग हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। हम हर क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट मैथ्स में हर जगह इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं और हमें उन्हें सॉल्व करना पड़ता है। तो बेटा क्या करना है आपने ऐसे केस में? हरों का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले आप रफ वर्क बना लेंगे, यहाँ पे 3 और 7 का एलसीएम लेंगे। तो हमें आता है एलसीएम लेना। जब भी दोनों अभाज्य संख्याएं हो, सीधा उनको आपस में गुणा कर देते हैं, वही उनका एलसीएम होता है। 3 गुणा 7 बराबर 21। एलसीएम क्या बना इनका? 21। तो हमने नीचे लिख दिया 21। अब देखिए ऊपर आप क्या करेंगे, अब ये 7 से आप 21 को डिवाइड करेंगे, कितने पे जाएगा? 3 पे। और ऐसे ही आप 21 को 3 से भी डिवाइड कर लीजिए, ये कितने पे गया? 7 पे। नीचे वाले हरों से आप भाग करके लिख लीजिए। जब आपने 7 से भाग किया तो आपके पास आया 3। इस 3 से आप ऊपर वाली संख्या को गुणा कर दोगे, 5 गुणा 3, और ब्रैकेट डाल दोगे, बंद कर दोगे इसे। अब बीच में क्या है? प्लस लगा दोगे यहाँ पे। दूसरी ब्रैकेट में देखिए, 3 से जब भाग किया था तो आपके पास क्या आया था? 7। तो अब यानी कि 2 को मैं 7 से गुणा करूंगी, ठीक है। तो हमारे पास बन गया 15 इधर जमा 14 बटा में 21। सारा कुछ सॉल्व करके हमारे पास आ गया 29/21। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट करते हैं। फिर से हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। अब की बार देखिए, यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 1। तो जब 1 और 7 का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा? सीधा 7 ही आ जाएगा। एलसीएम कितना आया? 7। तो एक बार इस 7 को हमें 1 से भाग करना है, देखिए इस वाले 1 से, तो 7 आ जाएगा। और दूसरी बार आप 7 को हरों से भाग करना है बेटा, ध्यान रखें। एलसीएम निकालने के बाद आप हरों से भाग करोगे, जो हर है डिनोमिनेटर है उससे ही भाग करना है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। नीचे तो आप 7 लिख देंगे जो एलसीएम आया। अब 2 को किससे गुणा करूंगी? जो इसके हर को भाग करने से मिला था, यानी कि 7। अब बीच में क्या साइन लगाएंगे? माइनस है अब की बार। फिर 5 को किससे गुणा करेंगे हम? 1 से। क्या बन गया? 14 - 5 = 7 एंड दैट इज इक्वल टू 9/7। बहुत ध्यान से आपने समझना है तो आपको बड़ा आसान लगेगा। नेक्स्ट देखिए, 8 3/8 जमा 3/4। इससे हमने रफ वर्क में लाइन खींच ली। 8 और 4 का एलसीएम। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको फौरन एलसीएम भी आपको एकदम क्लिक ले आ जाएगा बेटा। तो अब 4 से भाग कर दिया दोनों संख्याओं को। अगर एक संख्या दूसरे की गुणज होती है, मल्टीपल होती है, तो एलसीएम वही आती है संख्या। अब देखिए यहाँ पे 8 आएगा एलसीएम, है ना। 8 एलसीएम आने के बाद हमने क्या करना था? एलसीएम को हरों से भाग करना है। एक बार ये आपने 8 से भाग करना है यानी कि, और एक बार ये आपने किससे भाग करना है? 4 से। तो आ गया 2। अब आप अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे। नीचे लिखेंगे आप एलसीएम। ऊपर 3 को किससे गुणा करूंगी? जब 8 से भाग करने पे जो संख्या मिली थी, यानी कि 1। फिर बीच में प्लस, सेकंड ब्रैकेट, 3 को हम करेंगे 2 से गुणा, क्योंकि 4 से भाग करने पे मुझे 2 मिला था। आंसर बन गया 3 जमा 6/8, फाइनली 9/8। नेक्स्ट देखिए, अब की बात 3 संख्याएं हमारे पास, 9 6 4।
एलसीएम लेंगे पहले। तो 9 और 6 3 से जाती हैं, तो पहले 3 से भेज देते हैं। 4 नहीं जा रहा है, एज इट इज। अब 2 और 4 फिर से 2 से भाग हो सकते हैं। अब सारी अभाज्य संख्याएं बची नीचे भी, एक बार 3 से कर देंगे। तो आंसर आया 3 2 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 36। 36 आपने निकाल के यहाँ लिख दिया। अब एक एक करके बहुत ध्यान से आप हरों से भाग करते जाइए इसे। फिर 6 से करा, 6 आ गया। फिर 36 को आपने 4 से करा, 9 आ गया। अब ऊपर वाली संख्याओं को इन्हीं की संख्याओं से गुणा करना है। सबसे पहले नीचे आप एलसीएम लिख देंगे 36। अब 7 को किससे गुणा करूंगी? 9 से भाग करने पे जो मिला था 4, ब्रैकेट बंद, प्लस 5 को किससे करेंगे? 6 से भाग करने पे देखिए 6 ही मिला है। अब माइनस 1 को किससे गुणा करना है? 9 से। सो दिस इज 28 प्लस 30 माइनस 9 अपॉन 36. So 58 minus 9 upon 36. So it becomes 49 upon 36. अब हम आ जाते हैं बेटा भिन्नों को गुणा करना। जमा घटा सीख चुके हैं, उसके बाद क्या आता है? गुणा करना। तो गुणा करने में या तो हम भिन्न को, देखिए यहाँ पे ये सरलतम रूप में नहीं है, तो इसे हम सरलतम रूप में करेंगे। ऊपर और नीचे की संख्याओं को अगर कट सकती हैं तो हम काट देंगे। 3/5 गुणा 10/18, यानी कि इन्हें न्यूनतम रूप में, लोएस्ट फॉर्म में आपको ले। तो 5 से 10 को काट दिया, 3 से इसको काट दिया। अब फिर से देखिए 2 से 6 कट गया, यानी कि सारा मिला। अब ऊपर की ऊपर कुछ नहीं कट रहा ना फाइनली, तो 1 की 1 से गुणा 1, 3 की 1 से गुणा 3, ये आपका आंसर हो गया। इसको देखिए 6/15 गुणा 24/5। देखिए कौन कट सकता है? 3 के टेबल में ये आता है और ये भी आता है। अब देखिए नीचे तो अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या 24 5 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब अब ये कुछ नहीं कटेगा। अब ऊपर के ऊपर से गुणा कर दीजिए, नीचे की नीचे से। इसमें हमें एलसीएम वगैरह कुछ नहीं लेना होता बेटा, बस आपको संख्या को न्यूनतम फॉर्म में, सरलतम रूप में लिखना होता है, लोएस्ट फॉर्म में। तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया 72, और ये बन गया 5 गुणा 5 25। नेक्स्ट देखिए भिन्नों को भाग करना। भाग करना भी बहुत ही आसान है। इसमें हम पहले दूसरी संख्या को उल्टा करके और बीच का निशान भी गुणा में बदल देते हैं। ये भाग का निशान आपका गुणा हो गया, और ये जो दूसरी संख्या है ना 6/10, 6/10, इसका हर ऊपर ले जाएंगे, अंश नीचे, यानी कि इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे। 6/10 का क्या बन गया? 10/6। बहुत ध्यान रखना है आपको। अब हम गुणा करनी हमें आती है, तो 5 से 10 कट गया 2 पे, 3 से 6 भी कट गया 2 पे, 2 से 2 कट गया, तो फाइनली कुछ भी नहीं रहा, एक ही ऊपर एक ही नीचे, एक ही रह गया आंसर। ठीक है, अब इसको करते हैं। 4/18 गुणा करा भाग के निशान को और दूसरी संख्या को उल्टा करा है। ध्यान रखना है आपने, भाग के निशान के बाद जो संख्या आती है उसका उल्टा करना होता है, रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम, ना कि पहले की संख्या। पहले की संख्या ऐसी टिस रहेगी। 9/20 बन गया। अब फिर से कर दीजिए। 9 के टेबल से 18 कट गया 2 पे, 2 से ये कट गया फिर से 2 पे, और फिर 2 के टेबल से 20 भी कट गया 10 पे। अब कुछ नहीं कटने को बचा, 1 गुणा 1 1 बचा, और नीचे 10 गुणा 1 10 बच गया। तो आई होप बेटा कि अब आपको फ्रैक्शंस, भिन्नों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी हमारे बेसिक्स और मेन ऑपरेशंस होते हैं वो सब हमने यहाँ सीख लिए हैं।